ब्राजील के मॉडल झुग्गी पे झोपड़ी को कन्वर्ट करने के लिए वो हाउसिंग प्लान था, और ये प्लान गुजरात में भी इसको अमल में लाया गया था, घर देने वाला नहीं, प्लान जो था। जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थे उनका कॉन्ग्लोमरेशन बनाया गया था। यस, भागीदारी योजना थी भागीदारी उनकी। सिस्टम, राइट। तो भागीदारी। भागीदारी सिस्टम भी इसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन का एक परिणाम था जो ब्राजील में भी हो रहा था। वो ब्राजील से लोग सीख भी रहे थे। तो उस समय हम लोग को ये लगने लगा था कि अगले आने वाले समय में राजनीति का स्वरूप भी बदल सकता है। और ठीक उसी समय केजरीवाल की इस कि पार्टी ये का जो इसको मैं और इस रूप में भी देखता हूं कि ये जो ग्लोबलिस्ट पावर है, जिसमें कि शायद जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं या कॉलेज कैंपसेस हैं, उनको मालूम भी नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं ग्लोबलिस्ट एलीट, जिनका कि ऐसे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे इन्फ्लुएंस रहता है, वो ये पूरी दुनिया भर में ये रिसर्च करवाते रहते हैं कि कहां पर किस समाज में क्या स्थिति है पॉलिटिकल मूवमेंट की, या कैसे वहां के लोगों की विचार शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से रणनीति कहां कहां बन सकती है। यह अलग बात है कि डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो एक विषय हो सकता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये पॉसिबल है। अब ये हुआ। दूसरी बात ये कि ये जो आपने कहा कि इंडस्ट्री से शिफ्ट होकर के सोशल इश्यूज पे कन्वर्ट करेगा, कॉलोनीज में कन्वर्ट करेगा, लोगों के सुख सुविधाएं जो हैं उनका जो डिमांड है, वो एक पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट्स बनने वाला है। ये उस रिसर्च का विषय हुआ, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और ठीक उसके बाद इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है कि जो इनके फंडिंग एजेंसीज थे उन्होंने इनको प्रमोट किया कि आप इस तरह की राजनीति को लेके आइए और आप नए तरह का काम शुरू कीजिए। उस वक्त ये बातें हो भी रही थी कि इनको ग्लोबल फंडिंग्स हो रहा है वगैरह वगैरह जो कुछ भी था। तो बहरहाल ये हुआ कि जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय जो विचार आए, जो एक आइडियलिज्म क्रिएट हुआ, मुझे याद है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बोलने नहीं दिया गया मंच से। वो सब कुछ ऐसा लगता है कि दिखावा था। पॉलिटिकल पार्टी बनाने की इनकी मंशा पुरानी थी, और जब पॉलिटिकल पार्टी बन गई तो इनके लिए एक बड़ा एडवांटेजियस सिचुएशन ये हो गया कि कांग्रेस का डिक्लाइन हो रहा था, और जो कांग्रेस के समर्थक थे वो लोग जगह ढूंढ रहे थे। तो उसी समय इनका आगमन हो गया। तो पहले राउंड में तो इतना सक्सेसफुल यहाँ दिल्ली में नहीं हो पाए ये लोग, क्योंकि मुस्लिम वोट इनको नहीं मिला दिल्ली में। दूसरे राउंड में इनको मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पे मिला और कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली में इनकी सरकार बन गई। तब तक भी इनका मॉडल काम करने का यही था कि हम कॉलोनीज में जितनी सुविधाएं हो सके, जितनी ज्यादा सुविधाएं हो सके वो देंगे, और उन लोगों के बीच में इनका समर्थन लेवल बरकरार रहा, अभी तक बरकरार है, क्योंकि सुविधाओं को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसे इनका मोहल्ला क्लिनिक सक्सेसफुल प्रयोग है। स्कूलों के बारे में चाहे जितना भी हम लोग कह लें, लेकिन एक इमेज इन्होंने क्रिएट किया है कि सरकारी स्कूलों को ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीजें यहाँ हो रही थी, तो वो क्लास इनके साथ टिका हुआ है। उस क्लास को बहुत इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि ये पॉलिटिकल एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो इनका वोट बैंक है उसको इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो मिडिल क्लास इनके साथ जुड़ा था उनको फर्क पड़ता है। वो मिडिल क्लास धीरे धीरे इनसे बहुत डिसइल्यूजन हो गया, उससे बाहर निकल गया। उस मिडिल क्लास के जगह पे किसको लाएं, इस फ्रेम में जिस फ्रेम में ये काम कर रहे थे, अब ये लोग उसके लिए काम करने लगे थे। और उसमें मुझे लगता है इन्होंने राजनीति में जाति और धर्म दोनों का उपयोग किया। इनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेम है जैसा भी है, वो इनको ये अलाउ करता है कि आप काफी लंबे स्ट्रेच में चल सकते हैं। आप चाहें तो राम की जगह हनुमान को ले आएं, चाहे तो आप मक्का जाने के लिए, हज में जाने के लिए आप सब्सिडी दे दें, चाहे तो आप राम जन्मभूमि देखने चले जाएं। ये इन्होंने स्पेक्ट्रम बनाए रखा। ये इनका एक एडवांटेज है कि लचीलापन इन्होंने बनाए रखा है, और चूंकि कोई बहुत एथिकल बैगेज नहीं है, तो एथिकल कॉम्प्रोमाइज ये करते रहते हैं। मैं एक बात और कह दूं, जब इन्होंने मैं राज्यसभा टिकट पिछले शोध पर थोड़ा सा पूछता हूं, एक सवाल पूछ लेता हूं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन दोनों के कोलैबोरेशन से जो शोध आया, उसका जो रिजल्ट निकल करके आया कि
अब कोई बहुत आइडियोलॉजिकल बेस पे बहुत पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि उसका ये समय आ गया है जबकि लोगों के पर्सनल डिमांड जो हैं उनको फुलफिल करने वाली एक आइडियोलॉजी बन जाएगी और उस आधार पर यह मामला आगे बढ़ेगा। तो क्या उस रिसर्च में यह भी फाइंडिंग थी कि इसका जो साइकिल है वो कितने लंबे समय तक रहेगा? क्योंकि रिलीजन और अभी ये पार्टी जो है आम आदमी, इससे सवाल पूछ रहा हूं ये क्योंकि ये आम आदमी पार्टी जो है बड़ी जल्दी से अब उसको शिफ्ट कर रही है और वो अब आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम समाज को, हिंदू समाज को अलग अलग तरीके से लुभाने के लिए हर तरह के रूप बनाने में लग गई है। क्या इस रिसर्च का ये भी फाइंडिंग था कि भाई ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है और आखिर में आपको फिर उसी किसी न किसी ऐसे आइडियोलॉजी पर आना पड़ेगा जिसका कि स्पैन बहुत लंबा होता है? नहीं, इस रिसर्च का ये नहीं था। मुझे लगता है कि 2003-4 में तो इसी बात को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल था कि ऐसा आने वाला है समय। दूसरी एक बात ये थी कि ये महानगरी बेस्ड रिसर्च था, ये रूरल एरिया में काम नहीं था। हम लोग सिर्फ महानगरी के बारे में बात कर रहे थे, तीनों ही कंट्रीज के महानगरी के बारे में। सो अपोलो पे रिसर्च था, तो उसी के बारे में सिर्फ बात कर रहे थे, महानगरी की राजनीति कैसी होगी। इसलिए इस आधार पे हम राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन महानगरी की राजनीति काफी दिनों तक इससे डोमिनेट रह सकती है, ये बात थी। कब तक रहेगी व्यवस्था ये कहना कठिन है और मुझे लगता है कि शायद अभी भी महानगरी में ये इसी बात पे टिके हुए हैं, अपने को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे स्टेट्स में ये अलग अलग तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। महानगरी में जो कॉकटेल ये बना रहे हैं उसमें उनका मेजर पार्ट यही है कि कैसे आप सर्विस डिलीवरी करेंगे, कैसे आम लोगों को सर्विस डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।